Hello everyone, welcome back to this channel. I am Tithi. In this video I will discuss about two topics, that how to consistent in our life and how to control your mind. This is the most important topic. तो let's get start the video without waste any time. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज कर दिया है। चंचल तिथि आर्ट एंड क्राफ्ट से तिथि माइंड ब्लॉग्स कर दिया है। सो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स देन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो टू गेट नोटिफिकेशन. And let's start the video without waste any time. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी की, कि हम किसी भी एक हैबिट पे कंसिस्टेंट कैसे रहें. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हमें पता है कि कंसिस्टेंट रहना कैसे है, बट हम रह नहीं पाते हैं. So that how to be consistent in our life in that particular habit. So सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को स्टूपिड टॉपिक देना है. अब ये स्टूपिड टॉपिक क्या है? स्टूपिड टॉपिक मतलब ऐसे छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स जिन्हें आप फॉलो भी कर पाएँ और ना बोर होएं. एटॉमिक हैबिट एक नाम की बुक है जिसे मैं इस वीडियो में लगा भी दूँगी, आप देख सकते हैं. इसे जेम्स क्लियर ने लिखा है. एंड इस हैबिट्स जो आप फॉलो करते हैं, छोटी छोटी हैबिट्स, उनसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं. तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि एटम बहुत छोटा होता है, दैट कैन नॉट बी सी विद अ नेक्ड आई. तो उसी टाइप की हम छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करके कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की. सो द टॉपिक इज़ दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. ये एक बहुत अच्छा थॉट है, इसे आप कहीं पर भी लिख लीजिए और इसे रोज़ बोलिए, दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. बिकॉज कंसिस्टेंट जब हम रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टडीज़ की बात करें, तो अगर हम स्टडीज़ में कंसिस्टेंट हैं तो आप देखेंगे आप गुड ग्रेड्स आपको मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. अगर आप किसी भी काम में कंसिस्टेंसी से करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलती है. सो कंसिस्टेंट रहिए, और कंसिस्टेंट कैसे रहें वो आगे मैं बताने वाली हूँ स्टूपिड टॉपिक्स की मदद से. फर्स्ट नंबर पे आता है स्टूपिड हैबिट्स. अब स्टूपिड हैबिट्स आपको कैसे फॉलो करनी है. फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करनी है, स्टडीज़ की बात कर रही हूँ मैं, पढ़ाई करनी है. अब पढ़ाई आपने सोचा है कि मैं 30 मिनट तक पढ़ाई करूँगा या फिर करूँगी और पूरा चैप्टर लर्न करना है. आप बैठते हैं पढ़ाई करने, पर आप क्वेश्चन आंसर को देख के ही बोर जाते हैं. तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई कि आप क्वेश्चन आंसर को देख के ही बोर हो गए कि यार कितने बड़े आंसर्स हैं, कितने लॉन्ग आंसर्स हैं, हम इसे कैसे याद करूँगा मैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टूपिड हैबिट्स देनी है माइंड को. फॉर एग्जांपल स्टडीज़ में आपने 30 मिनट का बोला है, तो आपको 5 मिनट्स करना है कि मैं ओनली 5 मिनट एक आंसर पे लगाऊंगा, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ एंड पूरे मोटिवेशन के साथ. जब आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज आप उस 5 मिनट में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हैं. तो आप जब ऐसा करते हैं तो आपको आंसर्स भी याद होंगे और आप खुद को रिवॉर्ड भी कीजिए. जब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं, जब आप किसी भी हैबिट में कंसिस्टेंट रह पाए, तो आप खुद को रिवॉर्ड कीजिए, रिवॉर्ड योरसेल्फ. बिकॉज ये भी बहुत अच्छी हैबिट है. जब आप रिवॉर्ड करते हैं तो आपका माइंड सोचता है कि यार मैं काम को फटाफट से कर लेता हूँ, दैन फिर मेरे को रिवॉर्ड मिलने वाला है. तो इसीलिए आपका माइंड कंसिस्टेंट रह पाता है. सो रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड कंसिस्टेंसी के लिए स्टूपिड हैबिट्स को फॉलो कीजिए. किसी भी काम को बड़े पार्ट में ना करके उसे एक छोटे पार्ट में कन्वर्ट कीजिए, ताकि वो आप हमेशा कर पाएँ कंसिस्टेंट रहकर. अब आपको पता चल गया होगा कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है. अब कंसिस्टेंसी में ही एक चीज़ और है, वो क्या है, दैट हम अपने माइंड को कंट्रोल भी कर रहे हैं. किस तरीके से? जब हम अपने माइंड को बता रहे हैं कि मैं रिवॉर्ड करूँगा खुद को, या फिर मुझे मिलने वाला है ये काम करने के बाद, तो आपका माइंड आपकी तरह चल रहा है, मतलब आप जैसा उसे कह रहे हैं वो वैसा ही काम करेगा. तो इससे आप अपने माइंड को कंट्रोल भी कर पा रहे हैं. सो इससे दो एडवांटेजेस हो रहे हैं, दैट आपका माइंड कंसिस्टेंट रह रहा है एक हैबिट में और आप उसे कंट्रोल भी कर पा रहे हैं. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. कंसिस्टेंसी में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है. अगर आप देखें भी तो कोई भी आपको डिसएडवांटेज मिलेगा ही नहीं, बिकॉज कंसिस्टेंसी से आपको और अच्छी चीज़ें ही पता चलती है और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, दैट हाँ आप कंसिस्टेंट हो एक पर्टिकुलर हैबिट में. अब कंसिस्टेंसी तो कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट आप कंसिस्टेंसी से वीडियो पोस्ट करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं. कम तो नहीं होते ना, बढ़ते ही हैं. तो इसी तरीके से आपको लॉस देखने को कहीं मिलेगा ही नहीं, प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा.
सो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है आपके लिए। सो इसे फॉलो कीजिए एंड कंसिस्टेंट रहिए हर एक पर्टिकुलर हैबिट में। और आपको आज इस वीडियो में मैं स्लोगन भी देने वाली हूँ। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्लोगन? स्लोगन इज़ लाइक द अफर्मेशन। जैसे आप अफर्मेशन बोलते हैं खुद के लिए, जैसे आई एम कैपेबल, आई कैन डू इट, वैसे ही स्लोगन होता है ऑफ द डे। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको हर दिन स्लोगन भी दूँगी। तो आज इस वीडियो का स्लोगन है दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। इसे आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, जहाँ पर भी कोई वर्क करते हैं, कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, वहाँ पर आप इसे लगा लीजिए एंड रोज़ इसे बोलिए दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आई एम कंसिस्टेंट इन ऑल द हैबिट्स, in all the particular habits, and also I am capable, I can do it, I can do it alone। आपको ये सारी चीज़ें बोलनी हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, आप डाउनफॉल में नहीं जाएंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे अपने काम में। आपको हर चीज़ में सफलता बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा एक स्लोगन तो बोलना ही है। जैसे कि आज का स्लोगन है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो इसे बोलिए बार बार। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपको एक अच्छा फील होगा। एंड ऑल्सो द बोनस टिप ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट जब से आप सबकॉन्शियस माइंड को पहचानने लग जाएंगे दैट आपका माइंड कैसे वर्क करता है, तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव लर्निंग, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को याद कर पाएंगी, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। बिकॉज़ जब से मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बुक पढ़ना स्टार्ट किया है देन आई फील वेरी गुड एंड मुझे अब नए नए आइडियाज़ आते हैं। वीडियोज़ के भी नए नए आइडियाज़ मैं ओनली सबकॉन्शियस माइंड की बुक की रीडिंग से ही ले लेती हूँ। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी बुक है ये, आपको ख़रीदना चाहिए, इसे परचेज़ करना चाहिए एंड ऑल्सो रीड करना चाहिए। वैसे तो मैं वीडियोस बना ही रही हूँ, आप इनसे भी सीख सकते हैं दैट कि सबकॉन्शियस माइंड की बुक में क्या दे रखा है। बट अगर आप इसे परचेज़ कर लें और रोज़ पढ़ें तो आप आपकी लाइफ में बिग चेंज देखेंगे ऑब्वियसली। सो इसलिए आपको नए नए आइडियाज़ अगर आपके माइंड में लाने हैं, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आप इस वीडियो को देखिए और बुक को परचेज़ कीजिए। मेरी यही एडवाइस रहेगी सबसे। एंड द समरी पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ एट कंसिस्टेंट रहना है, माइंड को कंट्रोल कैसे करें एंड बुक को जल्दी से परचेज़ करना है। ठीक है, फ्लिपकार्ट से आप परचेज़ कर सकते हैं बुक को, या फिर अमेज़ॉन और भी ऐप्स हैं आप परचेज़ कर सकते हैं। और रोज़ रीडिंग करनी है बुक की, और वीडियोस को तो देखना ही है और समझना भी है। और रोज़ एक स्लोगन अच्छा बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव स्लोगन रोज़ बोलना है। वैसे तो मैं वीडियो में दूँगी ही, बट आपको भी बोलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।